जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में। रेट्रोग्रेड यानी मंगल आ गया यदि आपकी जन्म कुंडली में रेट्रोग्रेड है। उससे पहले कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है, जिसमें मैंने शनि का रेट्रोग्रेशन भी बताया था। शनि यदि आपकी जन्म कुंडली में रेट्रोग्रेड हो तो किस तरीके से आपको या क्या रेमेडीज करनी चाहिए और अपनी हेल्थ में किन इश्यूज का ध्यान रखना चाहिए। तो एक छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। रेट्रोग्रेड प्लैनेट वह प्लैनेट है जो आपकी जन्म कुंडली में बहुत ही इंटेंट के साथ काम करता है, बहुत ही इंटेंस के साथ। इंटेंसिटी उसकी बहुत तीव्र होती है। ऐसे यानी वो प्लैनेट बहुत ही शक्तिशाली प्लैनेट होता है। यदि रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपकी जन्म कुंडली में अच्छा करने पर आ जाता है तो वो आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा करता है। यदि वो बुरा करने पे आ जाए तो वो कंप्लीटली खराब कर देता है जन्म कुंडली को। क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट कभी भी नॉर्मल प्लैनेट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। नॉर्मल प्लैनेट को हम नॉर्मल तरीके से ट्रीट करते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट या तो कंप्लीटली अच्छा है या कंप्लीटली खराब परिणाम दे रहा है। आप अपनी जन्म कुंडली में रेट्रोग्रेड प्लैनेट देखना चाहते हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर से आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और लग्न कुंडली खोलेंगे तो लग्न कुंडली में जहां सारे प्लैनेट्स लिखे रहते हैं वहां पर यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो उस प्लैनेट के साथ में आपको स्टार का साइन मिल जाएगा या आर लिखा हुआ मिल जाएगा, या हिंदी में है तो वो लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है यानी कि वक्री है। वक्री प्लैनेट अपनी जिस हाउस में बैठता है उससे एक घर पहले का भी परिणाम आपको देता है, यानी एक घर पहले के हाउस का भी रिजल्ट आपको देता है, और जिस हाउस में वो बैठता है उस हाउस का रिजल्ट भी आपको देता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल वक्री है यानी मंगल रेट्रोग्रेड है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि मंगल रेट्रोग्रेड है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में गुस्सा, अग्रेशन, इंपल्सिव नेचर मिल सकता है, या आपके भाइयों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे भी हो सकते हैं या बिल्कुल खराब हो सकते हैं। मिडिल का कुछ नहीं चलेगा, नॉर्मल कुछ नहीं चलेगा। या तो बहुत अच्छे रिश्ते होंगे आपके आपके भाइयों के साथ या बिल्कुल खराब रिश्ते होंगे। मंगल एक प्रकार की एनर्जी है। मंगल यदि आपको पता नहीं है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है तो ये एकदम विनाशकारी प्लेनेट की तरह आपके जीवन में काम करेगा। जैसे कि हनुमान जी को पता नहीं था कि उनके पास कौन सी शक्तियां हैं। जब जामवंत जी ने उनकी शक्तियों का उनको याद दिलाया तब उन्हें पता चला कि हाँ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ। तो सेम वक्री रेट्रोग्रेड यानी रेट्रोग्रेड मंगल का भी सेम पर्सपेक्टिव है। उन्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं रहता कि मुझे अपनी शक्तियों को किस तरीके से प्रयोग करना है या मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। जब उनके जीवन में कोई मेंटोर आता है तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, मुझे अपनी शक्ति यानी अपने मनोबल का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए। यदि आपको जन्म कुंडली में मंगल वक्री मिला है यानी कि आपके पिछले जन्म में कुछ कार्मिक क्रियाएं हैं जो इनकम्प्लीट रह गई हैं, जो आपको इस जन्म में पूरी करनी है। आपको किसी भी काम में बहुत जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो आपके जीवन में जितने भी निर्णय आप जल्दबाजी में लेंगे वो खराब होने की संभावनाएं रहती हैं। आपको अपना पूर्ण ध्यान लगा के अपने दिमाग का प्रयोग करके ही किसी भी निर्णय तक पहुंचना है। कोई भी काम फटाफट नहीं करना है आपको। इस जन्म में आपको वक्री मंगल इसीलिए मिला है कि आप अपने दिमाग का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी काम को करें। कोई भी काम अग्रेशन में ना करें, गुस्से में ना करें, और कोई भी काम फटाफट करने की प्रवृत्ति को आप त्याग दें। कोई भी काम करें बहुत सोच समझ के डिसीजंस लें। वक्री मंगल आपको मिला ही इसलिए है कि आपने लास्ट जन्म में कोई भी काम अग्रेशन में आके कंप्लीट किया या कोई भी काम कंप्लीट ही नहीं कर पाए। तो इस जन्म में आपको किसी भी काम को पूरी तरह अग्रेशन फ्री करके, गुस्सा फ्री करके, इस बार कंप्लीटली मेच्योरिटी यानी इमोशनल मेच्योरिटी के साथ कोई भी डिसीजन लेना है। कोई भी काम अग्रेशन में आके नहीं करना है। आप देखेंगे जिनकी भी जन्म कुंडली में मंगल वक्री रहेगा उनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज बने रहेंगे, चाहे वो बीपी का इशू हो, चाहे शुगर का इशू हो। इस तरीके के इश्यूज उनको ब्लड रिलेटेड हमेशा बने रहेंगे। और सबसे अच्छा उपाय इन लोगों के लिए क्या है, जिन लोगों के लिए मंगल वक्री है जन्म कुंडली में, उनको हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी की पूजा यानी हनुमान जी की आराधना करनी है, जिससे कि आपके गुस्सा, अग्रेशन को एक सही दिशा मिल सके, आप काम होकर कोई भी काम कर सके, आप टेंशन फ्री होकर कोई भी काम कर सके। जो हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि हमें बिल्कुल टेंशन फ्री होकर कोई भी काम करना चाहिए, इंजॉयमेंट के साथ कोई भी काम करना चाहिए, गुस्सा, अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। तो इसलिए आपको हनुमान जी की पूजा, साधना, भक्ति जरूर करनी चाहिए जिनकी जन्म कुंडली में मंगल वक्री है। और साथ में कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई मेडिटेशन, ध्यान या जिम एक्सरसाइज
या कराटे क्लासेस होती हैं बच्चों के लिए, स्पेशली कराटे क्लासेस जरूर ज्वाइन करवा देनी चाहिए, जिससे कि उनकी एनर्जी एक सही दिशा में लग सके। यदि आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो उनकी एनर्जी किसी भी दिशा में भाग सकती है, इसलिए उन्हें एक पर्टिकुलर सही दिशा दिखानी बहुत जरूरी है, जिनका मंगल वक्री है। इसलिए एक्सरसाइज, जिम और हनुमान जी की पूजा कंपलसरी है, और साथ साथ ब्लड चेकअप आप करवाते रहें। मंथली या 6 मंथ में जो भी ब्लड चेकअप्स आपके होते हों वो आप करवाते रहिए। नहीं तो हर साल तो आप ब्लड चेकअप जरूर करवाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपको कोई भी प्रकार का ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपके जीवन में। बस लास्ट में बस यही कहूंगी कि आप जरूर बताइएगा कि मेरे वीडियो में आपने कितनी बातों से रिलेट किया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।